Hello, so let's read this question. So this question says a YouTube container water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in the level 10 centimeter water in one arm and 12.5 centimeter spirit in the other. If the 15 centimeter water and spirit is a further poured with respective arm of the tube, what is the difference in the level of the mercury in the two arms? Relative density of the mercury is given to us. Okay. तो देखिए इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके यहाँ पर डिफरेंस इन मरकरी लेवल बताना है ना, तो प्रेशर लिख लीजिए। बेसिकली प्रेशर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट की आपको रिलेटिव डेंसिटी भी गिवन नहीं की हुई है, यानी कि ये क्या बोला गया, देखिए यूट्यूब है आपकी, एक यूट्यूब है, ठीक है। इस तरीके से आपकी यूट्यूब होती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी कोई ऐसा यूट्यूब है, ठीक है। और क्या क्या बोला गया देखिए इसमें, mercury column in the two arms are in the level with 10 centimeter water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. ऑल राइट। तो यहाँ पर इनिशियल सिचुएशन ऐसी है, देखिए लेवल पे है यानी कि मरकरी कॉलम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मरकरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन लेवल, ओके, इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर वाटर इन वन आर्म, ठीक है। ओके, मान लीजिए एक साइड पर आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, ऑल राइट। ये आपका वाटर है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, कितनी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्प्लिट इन अदर, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर की आपका स्प्लिट है दूसरे वाले में, ठीक है। अगर आपका दूसरे में स्प्लिट होगा, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल। आपने इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए प्रेशर तो देखिए दोनों पर सेम डिस्टेंस पर, तो आप देखिए मतलब सेम वर्ड, देखिए अगर हमें पता है कि कोई अनएक्सेलरेटेड लिक्विड होता है, अनएक्सेलरेटेड फ्लूइड होता है, ठीक है, और वो अगर यूट्यूब में रखा गया है, ठीक है, तो जो सेम हाइट पर क्या होता है, प्रेशर इक्वल रहता है, क्या रहता है, सेम हाइट पर क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, सेम लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सेम लिक्विड, यहाँ पर आपका मरकरी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक आपका सेम है, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए प्रेशर इक्वल होगा ना, एक साइड पे मरकरी है और दूसरी साइड पर आपका क्या रखा हुआ है, दूसरी साइड पर आपका स्पिरिट रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज स्पिरिट, ठीक है, दिस वन इज स्पिरिट। यहाँ पर स्पिरिट रखा हुआ है। प्रेशर अगर इक्वल होगा तो सेम वर्टिकल पर देखिए, यहाँ से प्रेशर देखिए किसके इक्वल होता है, प्रेशर होता है आपका रो इंटू जी इंटू एच के इक्वल, ठीक है। एक साइड पर वाटर है तो अप्लाई कर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर, एक साइड पे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड पर स्प्रिट है ना, स्प्रिट को मैं डेंसिटी को रो एस लिख लेता हूँ, जी इंटू हाइट ऑफ द स्प्रिट, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए बेसिकली, ये तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ। जी से देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं जी कैंसिल करूंगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें स्प्रिट, ओके, इस हाइट तो गिवन कर रखी ना मैं, ओके, हाइट तो हमें गिवन कर रखी है, ठीक है। वाटर की हाइट देखिए यहाँ पर से, इसको आप क्या लिख, चलिए इसको हम अभी अब रो डब्ल्यू लिख लीजिए, वहां से हम स्पेसिफिक फाइंड आउट कर लेंगे, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, इजिकल टू, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इंटू आपका हाइट ऑफ स्प्रिट, ये कितनी देर के, 12.5 सेंटीमीटर के इक्वल, कितनी देर के, 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्प्रिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय कितना, 12.5 के इक्वल। इसको दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ से 0.8 के इक्वल आ गया। तो हमने रिलेटिव डेंसिटी तो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी आपको यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में लिख लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। वाटर की आपकी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है डेंसिटी, या फिर 1 केजी पर, सॉरी, 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके, अब देखिए हमें यहाँ से पता चल गया कि लेवल अब हम बता सकते हैं। देखिए इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, वाटर की डेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या होगी, पहली वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। अब इसमें से देखिए इसने सेकंड क्या बोल रखा है, कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन दो पार्ट में बेसिकली, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी थी। सेकंड पार्ट में बोल रखा है, इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर poured इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म ऑफ द ट्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मरकरी इन द टू आर्म्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या सिचुएशन बनेगी आपकी, अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये आपकी यूट्यूब है इस तरीके से कुछ, ठीक है, दिस इज अवर यूट्यूब, ठीक है। अब हमने इसमें फ्रदर और डाल दिया, फ्रदर और डालेंगे तो देखिए बच्चों कितना होगा, यहाँ तक आपका मान लीजिए मरकरी था, ठीक है, दिस इज मरकरी, ठीक है, सॉरी ये आपका वाटर, ये आपका ये वाला तो मरकरी जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर को चलिए मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका वाटर था, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब 15,
15 और डाल रखा ना, यस 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका वाटर हो जाएगा। तो वाटर की अब हाइट कितनी होगी बच्चों, देखिए ये हाइट आपकी 25 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर आपका वाटर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपकी वाटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या आपकी, दिस इज मरकरी, ये आपकी मरकरी है। ठीक है, दिस इज वर मरकरी। ठीक है, और क्या बोला गया देखिए, और ये अब आपका राइज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाटर का डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पिरिट, तो स्पिरिट ऊपर की तरफ राइज करना चाहिए। ठीक है, स्पिरिट क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो ये मरकरी जो थी आपकी यहाँ पर अभी तक, ये थोड़ी शिफ्ट होके ऊपर चले जाएगी। ठीक है, मरकरी अब ऐसे चले जाएगी कुछ। ठीक है, ये यहाँ पर चले जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर तक चलेगी मान लीजिए। ठीक है, इतना इसमें क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, डिफरेंस इन द लेवल, डिफरेंस पूछा ना, तो यानी कि बेसिकली यही पूछा गया हमसे। ठीक है, पहले ये यहाँ पर थे। ठीक है, अब एक्स का जो चेंज आ गया, ये डिफरेंस हाइट ही कैलकुलेट करनी है। और इसके ऊपर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका स्प्लिट होगा। ठीक है, स्प्लिट मान लीजिए ऐसे ऊपर चला गया, स्प्लिट अब कितना हो जाएगा, पहले आपका स्प्लिट कितना था देखिए, 12.5 के इक्वल था, और अभी हमने 15 सेंटीमीटर और डाल दिया, तो ये आपका 27.5 हो जाएगा। ठीक है, 27.5 सेंटीमीटर स्प्लिट। ठीक है, एक चीज का बच्चे यहाँ पर और ध्यान रखना होता है, जब आप डेंसिटी कैलकुलेट कर मतलब प्रेशर लगाते हैं ना, तो लिक्विड जो भी आप लगा रहे हैं फ्लूइड सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट फ्लूइड नहीं होना चाहिए। जैसे अब मुझे यहाँ पर प्रेशर इक्वेट करना है, तो मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट में लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि देखिए मुझे पता है यहाँ पर ही मरकरी, यहाँ पर ही मरकरी है। ठीक है, तो वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, वैलिड होता है। ऑलराइट, तो चलिए देखिए अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नीचे आएंगे तो रो जीएस। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इंटू जी इंटू हाइट कितनी, 25, इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए। चलिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पता करना है। ठीक है, पहले तो देखिए स्प्रिट है, स्प्रिट के लिए क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। ठीक है, इंटू जी इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर, 27.5 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, प्लस देखिए ये वाली हाइट डिफरेंस कितना आपका एक्स का है। ठीक है, और ये है क्या आपका, एक्स का यहाँ पर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और ये मरकरी आपकी कितनी हो गई, तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम वो तो लिख ही लेंगे। ठीक है, जी इंटू एच, ये आपको एक्स बताना है। डिफरेंस इन द मरकरी लेवल पूछा गया ना, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मरकरी, तो ये एक्स की वैल्यू बेसिकली बतानी है। तो देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ लेफ्ट पे तो 25 हो जाएगा। स्प्रिट का अभी अभी कैलकुलेट किया, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 27.5 है। ठीक है, प्लस मरकरी का आपका 13.6 होता है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, इंटू आपका एक्स हो जाएगा। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 0.8 इंटू 27.5 अगर लिखूं, तो ये आपका 22 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट पर आपका 25 है, 25 माइनस 22 करूंगा तो 3 आ जाएगा, इजिकल टू कितना, 13.6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाय 13.6 अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 0.22 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 0.22 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इतना आपका मरकरी का सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि सारी यूनिट्स हमने सेंटीमीटर में ली है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका डिफरेंस ऑफ लेवल आ जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।